अगर आप अंग्रेजी के शब्दों को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, उनका ठीक से उच्चारण आप नहीं कर पाते, या आप उन्हें ठीक से लिख नहीं पाते हैं, आपको कोई व्हाट्सएप पर इंग्लिश में मैसेज करता है, आपको नहीं समझ में आता और उसका रिप्लाई भी आप फिर उसको नहीं कर पाते, तो इन सभी प्रॉब्लम्स का आपको आज सोल्यूशन मिलने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना बताऊंगी, जिसकी मदद से आप किसी के भी मैसेज को आप आसानी से पढ़ पाएंगे और साथ ही उसका रिप्लाई भी आप कर पाएंगे। और अगर आप इसी तरीके से रोज मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप कुछ ही टाइम में एक अच्छी अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है DAURO। तो डी को हम हिंदी में द लिखते हैं और डी के आगे AU है, उसके लिए औ की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, तो द पे औ की मात्रा आ जाएगी। आर के लिए हम क्या लिखते हैं, र, और आर के आगे क्या है, ओ। तो ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो र पे ओ की मात्रा आ जाएगी, तो बन जाएगा दौड़ो। ठीक है, DAURO, दौड़ो। फिर है JAO। तो जे को हम क्या लिखते हैं हिंदी में, ज लिखते हैं, और जे के आगे है ए, उसके लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ज पे आ की मात्रा लगा देंगे। फिर ओ है, ओ के लिए लिखेंगे ओ, तो बन जाएगा जाओ, JAO, जाओ। तो इस तरीके से आप जाओ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर है RUKO, इसे पढ़ेंगे रुको। तो आर के लिए र लिखते हैं हिंदी में, और यू के लिए हम छोटे यू की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि र पे इस तरीके से छोटी यू की मात्रा आ जाएगी। के को हम लिखते हैं क, के आगे क्या है, ओ है, उसके लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि क पे ओ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा रुको, RUKO, रुको। ठीक है, फिर है PAANA, इसे हम पढ़ेंगे पीना। पी को क्या लिखते हैं, प लिखते हैं, और पी के आगे डबल ई है, और डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो प पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। फिर एन है, एन को क्या लिखते हैं, न लिखते हैं, और एन के आगे है ए, उसके लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि न पे आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा पीना, PEENA, पीना। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी टाइप कर सकते हो। आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करना है, या कहीं पर भी आप चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी, तो वहाँ पे भी आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर है RONA, इसे हम पढ़ेंगे रोना। तो आर के लिए हम र लिखते हैं, और आर के आगे ओ है, उसके लिए ओ की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, तो र पे ओ की मात्रा आएगी। एन के लिए लिखेंगे न, और एन के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो न पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा रोना, RONA, रोना। फिर है SONA, इस तो एस के लिए हम क्या लिखते हैं, स लिखते हैं, एस के आगे ओ है, उसके लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि स पे ओ की मात्रा लगाएंगे। फिर है न, एन, एन के लिए हम न लिखते हैं हिंदी में, और एन के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, इसलिए न पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा सोना, SONA, सोना। फिर है BABU, इसे हम पढ़ेंगे बाबू। तो बी को हम लिखते हैं ब, और बी के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ब पे आ की मात्रा लगाएंगे। फिर से बी है, तो हम फिर से ब लिख देंगे, और बी के आगे है यू, उसके लिए वैसे तो छोटे यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है यू के लिए, लेकिन यहाँ पर बड़े यू की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि बाबू में ब पे बड़े यू की मात्रा आती है, तो बन गया BABU, बाबू। फिर है BOLO, इसे पढ़ेंगे बोलो। तो बी को हम ब लिखते हैं, और ओ के लिए ओ की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ब पे ओ की मात्रा लगाएंगे। एल को लिखते हैं ल, और एल के आगे है ओ, उसके लिए भी ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ल पे ओ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा बोलो, BOLO, बोलो। KAHO, इसे हम पढ़ेंगे कहो। तो के को क लिखते हैं हिंदी में, और के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल हम करेंगे, और अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए क पे कोई भी मात्रा नहीं आएगी। एच के लिए ह लिखेंगे, और एच के आगे है ओ, उसके लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ह पे ओ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा कहो, KAHO, कहो।
फिर है BHAGO, इसे हम पढ़ते हैं भागो। तो BH को लिखते हैं हम भ, BH के आगे है A, उसके लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि भ पे आ की मात्रा लगाएंगे। G को लिखते हैं ग, और G के आगे है O, उसके लिए O की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ग पे O की मात्रा आएगी, बन जाएगा भागो, BHAGO भागो। फिर है SUNO, इसे हम पढ़ेंगे सुनो। तो S को स लिखते हैं और S के आगे U है, उसके लिए छोटी U की मात्रा का इस्तेमाल होता है, इसलिए स पे छोटी U की मात्रा आएगी। N के लिए न लिखा और O के लिए O की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि न पे O की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा सुनो, SUNO सुनो। फिर है KHANA, इसे हम पढ़ेंगे खाना। तो KH को लिखते हैं ख और KH के आगे है A, उसके लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ख पे आ की मात्रा लगाएंगे। N के लिए न लिखेंगे और N के आगे भी A है, तो उसके लिए भी हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि न पे भी आ की मात्रा आएगी, बन जाएगा खाना, KHANA खाना। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। DAURO दौड़ो, JAO जाओ, RUKO रुको, PEENA पीना, RONA रोना, SONA सोना, BABU बाबू, BOLO बोलो, KAHO कहो, BHAGO भागो। फिर है SUNO सुनो, KHANA खाना। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा HAM, तो इसे हम पढ़ेंगे हम। तो H को क्या लिखते हैं हिंदी में, ह लिखते हैं, और H के आगे है A, उसके लिए अ का इस्तेमाल हम करेंगे, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ह पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एम के लिए हिंदी में म लिखते हैं, बन गया हम, HAM हम। फिर है RAT, इसे हम पढ़ेंगे रात। तो आर के लिए र लिखते हैं और आर के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, तो र पे आ की मात्रा आ जाएगी। टी को त लिखते हैं, बन गया रात, RAT रात। फिर है KHAO, तो KH को हम लिखते हैं हिंदी में ख, और KH के आगे क्या है ए, उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे ख पे। ओ के लिए लिखेंगे ओ, तो बन गया खाओ, KHAO खाओ। फिर है GALAT, इसे पढ़ते हैं गलत। तो जी को लिखते हैं हम ग, जी के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल होगा, इसलिए ग पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एल के लिए ल लिखेंगे और एल के आगे भी ए है और उसके लिए भी अ का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ल पे भी कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। टी को त लिखते हैं, तो बन गया गलत, GALAT गलत। फिर है BAT, इसे पढ़ेंगे बात। तो बी के लिए ब लिखेंगे, बी के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, तो ब पे आ की मात्रा आएगी। टी को लिखते हैं तो बन गया बात, BAT बात। फिर है SAHI, इसे हम पढ़ेंगे सही। एस के लिए स लिखेंगे, एस के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल हम करेंगे और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए स पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच के लिए ह और एच के आगे है आई। आई के लिए वैसे तो छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो बन गया सही, SAHI सही। फिर है SOCHO, इसे पढ़ेंगे सोचो। एस के लिए स, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि स पे ओ की मात्रा आएगी। CH को लिखते हैं च और CH के आगे ओ है, उसके लिए हम ओ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि च पे ओ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा सोचो, SOCHO सोचो। फिर है SABHI पढ़े, तो एस के लिए हम स लिख देंगे और ए के लिए अ का इस्तेमाल करेंगे, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए स पे कोई मात्रा नहीं आएगी। BH के लिए हम लिखते हैं भ और BH के आगे आई है, लेकिन आई के लिए यहाँ पर हम बड़ी ही की मात्रा लगाएंगे, जैसे सभी सही में लगाया था उसी तरीके से सभी में भी भ पे बड़ी ही की मात्रा आएगी लास्ट में, ठीक है। बन गया SABHI सभी। फिर है RASTA, इसे पढ़ेंगे रास्ता। आर के लिए र लिखेंगे और आर के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि र पे आ की मात्रा लगाएंगे। एस के लिए हम आधे 100 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
टी को त लिखते हैं और टी के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे, त पे बन गया रास्ता, RASTA रास्ता। फिर है GADI, इसे पढ़ेंगे गाड़ी। जी के लिए लिखेंगे ग और जी के आगे ए है, उसके लिए हम आ की मात्रा लगा देंगे ग पे। डी को लिखते हैं हम, डी के लिए ड़ का इस्तेमाल करेंगे और डी के आगे आई है, आई के लिए हम यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा गाड़ी, GADI गाड़ी। फिर है GAO, इसे पढ़ेंगे गाओ। जी के लिए ग लिखा और ए है जी के आगे, उसके लिए हम आ की मात्रा लगा देंगे ग पे। ओ के लिए लिखेंगे ओ, बन गया गाओ, GAO गाओ। फिर गए HANSO, इसे पढ़ेंगे हंसो। एच के लिए ह लिखेंगे और एच के आगे AN है, AN के लिए हम अंक की बिंदी का इस्तेमाल करते हैं तो ह पे अंक की बिंदी लगाएंगे। एस के लिए स लिखेंगे और एस के आगे ओ है, ओ के लिए हम ओ की मात्रा लगाएंगे स पे तो बन गया हंसो, HANSO हंसो। फिर है NACHO, इसे पढ़ेंगे नाचो। एन के लिए न लिखा और एन के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा तो न पे आ की मात्रा आएगी। CH को लिखते हैं च और CH के आगे ओ है, उसके लिए ओ की मात्रा हम लगाएंगे च पे, बन गया नाचो, NACHO नाचो। फिर गए RUKO, इसे पढ़ेंगे रुको। आर के लिए र लिखेंगे, यू के लिए छोटे ऊ की मात्रा हम लगाएंगे र पे। के को क लिखते हैं और के आगे ओ है, उसके लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे तो बन गया रुको, RUKO रुको। फिर गए PEEO, इसे पढ़ेंगे पियो। पी को प लिखते हैं और पी के आगे डबल ई है, डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं तो प पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। ओ के लिए लिखेंगे ओ तो बन गया पियो, PEEO पियो। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। HAM हम, RAT रात, KHAO खाओ, GALAT गलत, BAT बात, SAHI सही, SOCHO सोचो, SABHI सभी, RASTA रास्ता, GADI गाड़ी, GAO गाओ, HANSO हंसो, NACHO नाचो, RUKO रुको, PEEO पियो। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं चैटिंग करने में। आप कहीं पर भी व्हाट्सएप, फेसबुक, आप जहाँ पर भी चैटिंग करते हैं, इन वर्ड्स का इस्तेमाल आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी करके जाना।